रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार की पारंपरिक सीटें होती थी। इन सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा इसे पूछने की जरूरत नहीं होती थी। कई चुनावों के बाद ऐसा हो रहा है कि इन दो सीटों पर भ्रम सबसे ज्यादा है। इसकी वजह भी साफ है। राहुल 2019 में अमेठी से चुनाव हार चुके हैं। वह वायनाड से लोकसभा सांसद है। ऐसे में इस बात का संशय गहरा गया है कि यहां से कौन उम्मीदवार बनेगा। राहुल गांधी फिर से इस सीट पर आएंगे या कोई अन्य आ सकता है। इसी तरह रायबरेली की सीट पर बीते कई चुनावों से सोनिया गांधी ही उम्मीदवार होती थी। इस बार वे राज्यसभा के लिए चुन ली गई है। ऐसे में रायबरेली की सीट भी खाली हो गई है। अब इन दोनों सीटों में संशय बड़ा हो गया है। राजनीतिक गलियारों में इन बातों के कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया की सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, साथ ही क्या राहुल मां की सीट पर लौट सकते हैं। ऐसे में कई थ्योरी बन रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली लोकसभा क्षेत्र को लेकर पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। सोनिया गांधी के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में इस सीट पर प्रियंका के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। उनके मैदान में नहीं उतरने पर पार्टी किसी ब्राह्मण अथवा दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है। इसी तरह अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर पिछड़े वर्ग के युवा चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। एक चर्चा यह भी है कि यहां से वरुण गांधी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार सपा और कांग्रेस समर्थन कर सकती है। गठबंधन के तहत मिली 17 सीटों में वर्ष 2019 में सिर्फ रायबरेली सीट कांग्रेस के पास आई, जबकि अमेठी में उसे हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह 2014 में अमेठी और रायबरेली सीटें मिली थी। 2009 में कांग्रेस को कानपुर, महराजगंज, झांसी, बाराबंकी सहित 21 सीटें मिली थी। सहारनपुर सीट 1984 के बाद अभी तक एक बार भी कांग्रेस के खाते में नहीं रही है। सांसद वरुण गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तराई के जिला पीलीभीत से ही की है। हालांकि पीलीभीत संसदीय क्षेत्र सांसद वरुण गांधी की मां पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की परंपरागत कार्यस्थली रहा है। वह यहां से कई बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी ने पीलीभीत संसदीय सीट से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। वर्ष 2014 के चुनाव में सांसद वरुण गांधी सुल्तानपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंचे थे। वहीं वर्ष 2019 के चुनाव में सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत संसदीय सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। सांसद वरुण गांधी करीब 2 वर्ष से सरकार की नीतियों को लेकर मुखर रहे हैं। सांसद वरुण गांधी एक्स पर लगातार सरकार को असहज करने वाले सवाल उठाते रहे हैं, चाहे लखीमपुर हिंसा प्रकरण हो या फिर किसान आंदोलन। सांसद वरुण गांधी खुलकर अपनी राय जाहिर करते रहे हैं। बेरोजगारी, निजीकरण, आर्थिक नीतियां, भ्रष्टाचार, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने आदि मुद्दों पर सांसद वरुण गांधी समय समय पर सरकारी नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सांसद वरुण गांधी ने दूरी बनाकर रखी थी। सांसद ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में किसी तरह का प्रचार नहीं किया था। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।